लिमिट हिंदी में सीमा। यदि आप क्लास 11th में हो या क्लास 12th में हो या बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, इस टॉपिक के बारे में आपको जानना सभी को चाहिए, ठीक है। तो लिमिट, लिमिट मतलब कि सीमा। अब रही बात, मान लेते हैं संख्या देखो ऊपर कोई नंबर होगा, मान लेते हैं संख्या है यहाँ पर x बराबर 3, ठीक है ना। अब इस 3 तक x बराबर 3 है ना, जैसे फलन है f ऑफ x बराबर मान लेते हैं x स्क्वायर। जैसे ही मैं इसमें x की वैल्यू डालूंगा मुझे y कुछ ना कुछ मिलेगा, तो हम रख देते हैं, मान लेते हैं x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर कितना मान आएगा, 3 रखेंगे कितना आ जाएगा 9। मतलब जब x वाला भाई साहब 3 है तो y का मान कितना है 9। मतलब x बराबर 3 है तो y का मान कितना मिल जाएगा 9। आगे समझ में नहीं आ गया? तो ये एग्जैक्ट मान है, जब x बिल्कुल 3 है तो y को कितना होना पड़ेगा 9 होना पड़ेगा। लेकिन लिमिट के केस में क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 3, है ना, fx लिमिट x टेंडिंग टू 3, फलन कितना हमारे पास x की पावर 2 रख देते हैं, जहां x वहां पर 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। इसका अर्थ ये है कि जब x वाला भाई साहब 3 की ओर टेंड कर रहा है, 3 की ओर जा रहा है, तो y का मान 9 के आसपास जा रहा है। 9 बिल्कुल एग्जैक्ट 9 नहीं जा रहा है, 9 के आसपास मतलब 9 की ओर जा रहा है। तो एग्जैक्ट मान और लिमिट के मान में ये बेसिक अंतर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसका अर्थ है x जब 3 की ओर जा रहा है तो y का मान 9 की ओर जा रहा है। अब वो एग्जैक्ट 9 नहीं है, 9 के पहले भी हो सकता है, 9 के बाद भी हो सकता है। जस्ट लाइक दैट समझें, जैसे x 3 की ओर जा रहा है, इसमें ऐसे भी लिख सकता हूँ, x 3 की ओर जा रहा है तो दशमलव, जब तक आपकी इच्छा आप लिखते रहिए, इस तरह करिए। आया समझ में? बहुत जा रहा है, देखो इसमें और 3 में अंतर नहीं है, लेकिन बहुत बेसिक सा अंतर है कि इसकी ओर जा रहा है, वैसे y 9 की ओर जा रहा है, हम लिख सकते हैं 8.999, जब तक आपकी इच्छा हो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये लिमिट और एग्जैक्ट मान दोनों में अंतर आपको समझ में आया होगा। अब रही बात कि इस x बराबर 3 यदि यहाँ पर है तो इसकी नेबरहुड में मतलब इसके पड़ोसी में कितने नंबर है, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये x बराबर 3 यहाँ पर है, तो इसके पड़ोस में इसके नेबरहुड में कितने नंबर आते हैं, कोई बता सकता है? एक नंबर है। देखो x बराबर 3, x सोच के देखो, x बराबर 3 के पहले क्या आया, 2 आया होगा, 3 आया होगा, इधर 4 आया। अब इसके नेबरहुड में पूछ रहा हूँ तो जस्ट इसके पास में, या फिर इधर का भी ले सकते हैं। तो देखो इधर पर नेबरहुड में बहुत सारे नंबर हैं, मैं इसके पहले वाले नंबर को लिख सकता हूँ इस तरीके से 2.999, जब तक आपकी इच्छा आप लगाते हो। या फिर और क्या ले सकते हैं, इधर का नंबर लेना तो 3.000, इसके आगे का लिखना है इस तरीके से, लास्ट में लिखा जाएगा। तो पता भाई आपने कहा जैसे कि इसके नेबरहुड में ये वाला नंबर है, तो मैं दूसरा लिख देता हूँ, ये भी इसके नेबरहुड में आएगा ना, ये भी तो इसके नेबरहुड में आएगा ना, ये भी तो इसके नेबरहुड में आएगा ना। तो हम नहीं कह सकते कि इसके नेबरहुड में कितने नंबर हैं। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या के पड़ोसी में नेबरहुड में अपरिमित संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब चलते हैं लिमिट निकालते कैसे, ठीक है। लिमिट का समझ में आया होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं फलन दिया है, ठीक है, मान लेते हैं बिंदु दिया है तो x बराबर 1, x बराबर 1 पर इस फलन की क्या निकालना है, सीमा निकालना है। तो हम निकालते हैं, पहले हमको निकालना पड़ता है लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और दोनों का मान कैसे आना चाहिए, फाइनल आना चाहिए, ठीक है ना, सीमित मान चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, बराबर आना चाहिए राइट हैंड लिमिट के, और उसी बिंदु पर फलन के मान के,
तीनों का मान यहाँ पर आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो हम कहते हैं कि उस बिंदु पर, इस बिंदु पर इस फलन की सीमा का अस्तित्व है। अब रही बात ये कैसे निकलता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और फाइनाइट का अर्थ है वैल्यू जो देगा ना वो रियल नंबर देगा, है ना। हमको मान ऐसे नहीं मिलना चाहिए जैसे कि 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म होते हैं। जैसे 0/0 ऐसा हमको, जब हम x की वैल्यू रखें तो हमको ऐसा नहीं मिलना चाहिए, इस तरीके से हमको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमको प्राप्त नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं सवाल। अब एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देते हैं, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, क्या लगाएंगे, माइनस। आया समझ नहीं आया। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट लगाते तो x टेंडिंग टू क्या लिख देते 1, बिंदु 1 दिया है तो 1, z दिया हो तो z, a दिया हो तो a, माइनस लगाए। ये राइट हैंड लिमिट है, यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस। आया समझ नहीं आया। अब निकालते कैसे हैं, वो देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फलन, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस फलन का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 3x + 2। आया समझ नहीं आया। अब यहाँ पर रहेगा जहाँ जहाँ x है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर नंबर लाइन में x बराबर 1, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट का अर्थ है कि आप इस बिंदु तक लेफ्ट साइड से आ रहे हो, राइट हैंड लिमिट का अर्थ है कि आप इस बिंदु तक राइट साइड से चलते हुए आ रहे हो। आया समझ में नहीं आया। अब आप लोग बताओ, मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट ली है, ठीक है। बिंदु दिया है 1, मुझे इसके जस्ट इधर बाद का एक नंबर चाहिए है, तो मुझे इस बिंदु के साथ क्या करना चाहिए, मुझे x बराबर 1 दिया है, मुझे इसके बाद का बिंदु, इसके जस्ट पहले का बिंदु चाहिए, तो मुझे इस वाले बिंदु में से कुछ घटाना पड़ेगा। बहुत छोटी सी वैल्यू घटा दूंगा। जब इसमें से कुछ घटेगा तो आपको इधर की वैल्यू तो मिलेगी ना, छोटी वैल्यू मिलेगी। आया समझ में नहीं आया। तो वही करना है, तो जहाँ जहाँ x था उसकी जगह में 1, और 1 में से हमने क्या किया, कुछ घटा दिया, तो 1 माइनस h। और 1 में से कुछ घट जाएगा जो अब डेफिनेटली इसके लेफ्ट साइड में ही पहुंच जाओगे। क्यों घटाया, क्योंकि हमको लेफ्ट साइड से हम आ रहे थे। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। चलो लिखते हैं, मतलब जहां जहां x है वहां वहां रखना है 1 माइनस h। अब हमारी लिमिट क्या थी, x टेंडिंग टू 1। अब सोचिए, देखो x जब 1 की ओर जा रहा है तो h किसकी ओर जाएगा, देखो x जब 1 की ओर जा रहा है तो 1 माइनस h, ये इधर आएगा तो h टेंडिंग करेगा किसकी ओर, 0 की ओर। आया समझ में आया, ठीक है। तो समझने के लिए था। अब जहां जहां x रख देते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब जहां जहां x था उसके ऊपर रखना हमको 1 माइनस h, लिखते हैं 3x के ऊपर रखेंगे 1 माइनस h प्लस 2, ठीक है। अब लिमिट हम जैसे हमने x के ऊपर 1 माइनस h रख दिया, लिमिट हमारी जा रही है h टेंडिंग टू 0। आया समझ में नहीं आया, ठीक है। सिंपल सा हल करते हैं अब। चलो लिमिट तब तक लिखते हैं जब तक कि मान रख नहीं देते हैं। इसको हल कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये बड़ा कर दिए 3 माइनस 3h प्लस 2। अब जहाँ जहाँ h है वहाँ वहाँ रखेंगे 0, तो रखने पर 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 प्लस 2 बराबर 5। मतलब इस बिंदु पर इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 5 है। मतलब y का मान कितना आ गया, 5। कोई 5 नहीं आया, 5 की ओर टेंड कर रहा है। जब x 1 की ओर जा रहा है तो y 5 की ओर जा रहा है। आया समझ में नहीं आया। इस प्रकार से, इसी प्रकार से कौन सी निकाल लेंगे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट अच्छा निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट। आया समझ में आया। राइट हैंड लिमिट के लिए कुछ नहीं करना है। अब ये बता देगा प्लस। अब जहां सोच के देखो, इधर से आ रहे हो तो इस बिंदु से आपको बड़ी वैल्यू चाहिए, तो इसमें हमको कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो क्या कर देते हैं, x बराबर 1 प्लस h। आया समझ में। अब जहां जहां x था वहां वहां रखना 1 प्लस h। हमारी लिमिट अभी भी जाएगी, देखो x से क्यों जाएगा, तो h जाएगा, देखिए 1 तो 1 माइनस h जाएगा 0 की ओर, ठीक है। हल करते हैं, तो अभी भी हमारा मान कितना आ जाएगा, 5। मतलब कि इस फलन की
बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है। आया समझ में आया? अब साथ में बस एक चीज और निकालनी है, इस बिंदु पर इस फलन का मान, तो x की जगह पर रखेंगे 1 बराबर 3 1, x की जगह पर रखना 1 तो 3 × 1 + 2 तो आएगा 5। तो इस फलन की लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट की और ये बराबर है उस बिंदु पर फलन के मान की। अतः x बराबर 1 पर फलन की सीमा का अस्तित्व है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान कैसे निकालते हैं समझ में आया होगा। तीनों का मान जब बराबर आएगा तो ही हम कहेंगे कि दिया गया फलन की सीमा का अस्तित्व है। इसी को दूसरे अर्थों में कहते हैं कि x बराबर 1 पर, तीनों मान बराबर आया है तो x बराबर 1 पर ये जो फलन है 3x + 2 ये क्या है? संतत है, कंटिन्यूटी है। समझ में आया? तीनों का मान यदि बराबर आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फलन का मान तीनों यदि बराबर आते हैं तो कहते हैं कि उस बिंदु पर x बराबर 1 पर यह फलन संतत है, सीमा का अस्तित्व है। उम्मीद करता हूँ छोटा सा चैप्टर, छोटा सा ये टॉपिक था लिमिट, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यदि आपको मैथ्स पढ़ना अच्छा लगता है तो सीमा हो गया, लिमिट हो गया, कंटिन्यूटी हो गया, अवकलन हो गया, समाकलन हो गया, बहुत शानदार टॉपिक है। ठीक है, तो सेशन पे अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का धन्यवाद।